अच्छा भाई, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, क्या निकालना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है भाई। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे रेवेन्यू दिया हुआ है जो कि कितना है 6 लाख, और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 4,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है मेरा 1,20,000 अपॉन सेल्स इंटू 100, 20% आ रहा है। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट कह रहा है जिसमें सारे एक्सपेंस माइनस हो। अब ऊपर दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है बेटा जिसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ था, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट कितना है बेटा, देखें लोन कितना है 1 लाख, और 1 लाख का ये रहा 8% इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 8,000। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 28,000। अब आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 28,000 अपॉन सेल्स कितनी है 6 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 4.7%। उसके बाद कह रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है भाई आपका 36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल कितना है 2 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है आपके पास, कहाँ लिखी हुई है, 100। तो ये आ रहा है आपके पास 12%। अब वर्किंग कैपिटल रेशो यानी कि करंट रेशो, करंट एसेट, करंट एसेट कितने दिए हुए मैं टिक कर देता हूँ बेटा। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, बैंक आपका करंट एसेट है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है। इन तीनों को प्लस करेंगे आप और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ आपके पास क्या है, एक तो ट्रेड पेबल, यही दी हुई है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे ट्रेड पेबल से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6:1। ऊपर मैंने दिया हुआ है, ठीक है।